Welcome to latest classes. Today I will discuss NCERT Math Unit 2 Polynomials, relation between zeros and coefficients of quadratic polynomials. बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हल ज्ञात करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ x इट मीन्स 0 एंड और उसके मान की जांच करेंगे। तो पहले हम जान लें द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण के प्रारूप होते हैं। The form of quadratic equation is ax² plus bx plus c equal to 0 and value of x equal to according to formula minus b plus minus root d बटे 2a. Here the value is two types, but they depend upon the value of d, where d equal to b square minus 4ac. What is d? D is the determinant of given quadratic equation. Depend the value of d. If the value of d equal to 0, then zeros will be equal. अगर इस समीकरण में d का मान 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो हमें जो वैल्यू x का प्राप्त होगा वो दोनों वैल्यू बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा। यदि इस d का मान ग्रेटर देन 0 हो यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो x का मान रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 हो देन 0 विल बी नॉट फाउंड, कोई भी मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होगा। अगर ये दोनों मानों में एक मान को कंसीडर द वैल्यू ऑफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, then alpha plus beta equal to minus b by a, that is the relation of 0 and coefficient of the polynomials. Here coefficient of x square is a and coefficient of x equal to b and c is the constant term, then the relation between both zeros, sum of zeros equal to minus b by a, and multiplication or you can say product of 0 equal to c by a. It means constant term divided by coefficient of x square. तो बच्चों चलते हैं हम आपके दिए हुए एक्सरसाइज 2.2 पर। इसका सवाल नंबर पहला दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। का हम हल ज्ञात करेंगे, का हम सॉल्यूशन निकालेंगे और जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो हम इसको कंपैरिजन करके देखेंगे। तो ये तो हमने फॉर्मूला के बारे में बताया। अब एक मेथड और बताते हैं कि इसे हम दूसरा किस मेथड से जल्द ही शीघ्र ही हल कर लें। उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। यहां फर्स्ट टर्म है x², मिडिल टर्म है माइनस 2x और लास्ट टर्म है माइनस 8। तो हम इन दोनों टर्मों को पहले गुना करेंगे। x² माइनस 8 इक्वल
इक्वल टू -8x²। अब इसे हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -2x होगा। इसे एलसीएम के मेथड से हम निकालें। अब यदि हम 4 में से 2 घटा दें, -4x + 2x, तो हमें ये बीच वाला मान प्राप्त रहता है। यानी इसके मान में बगैर बदलाव किए हुए इसको हम तोड़ते हैं। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, x + 2, यहां कॉमन लेते हैं -4, x प्लस। तो अब हम देखते हैं x + 2 दोनों में है। अब ये कॉमन ले लेते हैं, यहां बचता है x - 4। जैसा कि जानते हैं, अगर दो चीजों का गुणनफल 0 हो तो उसमें एक अवश्य ही 0 होता है। इफ x + 2 = 0, then x = 0 - 2 = -2, and when, अब यदि x - 4 = 0, then x = 0 + 4. Let us consider the value of x is if alpha, then -2 and beta equal to। ये जो तो हमने मान ज्ञात किया, ये क्या सही है? अगर ये मान सही है तो सम ऑफ 0 = -b/a। जांच में हम देखते हैं, हियर a = 1, b = -2 and c = -8। Therefore, alpha plus beta equal to 1 plus -2। यहां हमने अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4 प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं क्या ये मान हमारे सूत्र के मुताबिक सही है। तो ये हम पाते हैं +2। अब यदि हमने +2 को -b/a के रूप में पाया तो ये मेरा दोनों मान सही है, और अगर नहीं पाया तो ये मेरा दोनों मान गलत है। देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और समथिंग डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू इट्स नंबर, सो it will be divided by 1, then you will be also found the value given number. So you can write +2 equal to minus into minus whole 2 divided by a, where -2 is the value of b. So you can write -b divided by a, and hence you can say that the value of x is true. इसका मतलब है कि
हमने जो मान प्राप्त किया है वो सही है। अब दूसरा रिलेशन भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। इसे हम -8/1 भी लिख सकते हैं, जो दिए गए इक्वेशन में c/a है। Thus, we can say that the value of the zero of given polynomial are -2, 4 वेरीफाइड। हमने इसे वेरी भी किया तो हमने सच पाया। तो बच्चों, आज मैं आपको केवल प्रश्नावली 2.2 का एक सवाल बताया। इस सवाल में हमने आपको वह चीज बताया जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो का संबंध उनके कॉफिशिएंट के साथ क्या रखता है। अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल का हल सही निकालता हूं तो स्वाभाविक है उनके जोड़, उनका सम उनके दिए हुए x के कॉफिशिएंट बटे x² का कॉफिशिएंट होगा और उनका प्रोडक्ट किसका, जीरो का प्रोडक्ट उनके कांस्टेंट बटे x² के कॉफिशिएंट के बराबर होगा। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप हमारे बताए हुए कैलकुलेशन किए गए तरीके से संतुष्ट हो पाए, तो आप हमारा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।